1 जनवरी 2025 को धन पोटली बनाकर घर में रख देना। 2025 में करोड़ों में खेलोगे, इतना पैसा बरसेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल 2025 आने वाला है। ऐसे में आप अगर 1 जनवरी 2025 को एक धन पोटली बनाकर अपने घर में रख देते हैं तो 2025 में आप देखेंगे कि आपके पास पैसा, धन हर जगह से, हर दिशा से आना शुरू हो जाएगा। तो विशेषकर जो लोग धन को लेकर परेशान रहते हैं या जिनके पास धन आता नहीं है, आता है तो रुकता नहीं है, धन में वृद्धि नहीं होती, जो धन है वो बढ़ता नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा तो आता है लेकिन उसमें वृद्धि नहीं हो पाती है और जितना धन है उतना ही रहेगा या उसमें भी दवाइयों में वो पैसा जा रहा है। अगर इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में हैं या आप चाहते हैं कि आपको महाकरोड़पति बनना है, बहुत पैसा आपको अपने जीवन में कमाना है, प्राप्त करना है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक आपने बहुत से उपाय कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, तो एक बार साल के पहले ही दिन अगर आप ये धन पोटली बनाकर घर में रखते हैं तो इसका चमत्कार आप खुद 2025 में देखेंगे। अगर 2024 आपकी पूरी ऐसे ही निकल गई, आप बहुत परेशान रहे इस साल में धन को लेकर और भी समस्याओं को लेकर, तो साल के पहले दिन आप ये धन पोटली बनाकर घर में रखिए और देखिए कि धन की वर्षा कैसे आपके घर में होती है, कैसे आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है और कैसे आप धनवान बनते हैं। तो देखिए, जिन्हें पता है वो हमेशा धन पोटली बनाते हैं और साल के पहले ही दिन इसे अपने घर में ज़रूर रखते हैं। अब आप भी अगर 2025 में धनवान बनना चाहते हैं, धन की प्राप्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि आने वाला जो आपका समय है उसमें आप धन ही धन देखें, आने वाली पीढ़ियां धनवान बने, तो ये धन पोटली बनाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही साधारण तरीके से आपको इस धन पोटली को बनाना है और इस पोटली को बनाने में आपको ज़्यादा कोई चीज़ें भी नहीं लेनी है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको लेनी है और उन्हीं से ये धन पोटली बन जाएगी, जो चीज़ें आपको अपने घर में ही बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो देखिए, साल 2025 जो आ रहा है ना, ये मंगल का साल है और इस साल में अगर आप संकट मोचन हनुमान जी से जुड़े हुए उपाय कर लेते हैं, उनकी उपासना कर लेते हैं और पहले ही दिन कुछ उपाय कर लेते हैं और धन की ये पोटली बना लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर पर ना तो कोई संकट आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा, आपकी सारी ही समस्याओं को संकट मोचन हनुमान जी दूर कर देंगे। तो संकट मोचन हनुमान जी से जुड़ा हुआ उपाय भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं धन पोटली बनाकर घर में किस जगह पर रखना है और किस समय आपको ये धन पोटली बनानी है और किस तरह से बनानी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको इसमें लेनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि 1 जनवरी 2025 को दिन पड़ रहा है बुधवार का और बुधवार का जो दिन होता है ये विघ्नहर्ता भगवान गणेश का होता है, यानी गणपति ही हैं जिनको सबसे पहले हम पूजते हैं, इनका पूजन करते हैं क्योंकि ये प्रथम पूजनीय हैं। ऐसे में अगर नए साल की शुरुआत बुधवार के दिन से हो रही है जो भगवान गणेश का दिन है, तो उनका आशीर्वाद जब साल के पहले ही दिन मिल जाएगा तो ऐसा समझ लीजिए कि पूरा साल आपका बहुत उत्तम जाएगा, बल्कि आने वाले जितने भी साल हैं वो भी उत्तम जाएंगे अगर आप इस दिन भगवान गणेश का पूजन कर लेते हैं और इस पोटली वाले उपाय को कर लेते हैं। ये धन पोटली बना लेते हैं क्योंकि इस पोटली में हम हरी इलायची भी आपको बताने वाले हैं और हरी इलायची भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। तो चलिए बात कर लेते हैं धन पोटली कैसे बनानी है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर हरी इलायची लेनी है। कितनी हरी इलायची? 2 साबुत हरी इलायची आपको लेनी है। इलायची बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। साथ ही साथ आपको 2 साबुत लौंग लेनी है। लौंग भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। साथ ही साथ साबुत 2 हल्दी की गांठ लेनी है। यहाँ पर हल्दी पीसी हुई बिल्कुल नहीं लेनी है, साबुत वाली हल्दी ही आपको लेनी है, गांठ वाली हल्दी। साथ ही साथ 1 रुपए का सिक्का आपको लेना है। सर्फ या साबुन से उसे साफ करके ही आपको धन पोटली में सिक्के को रखना है। एक आपको लेना है छोटा सा लाल रंग का कपड़ा। लाल रंग माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है, तो लाल रंग का कपड़ा ले लें। अगर लाल रंग नहीं है तो पीला रंग भी आप पोटली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो लाल रंग का कपड़ा लिया है आपने या पीले रंग का लिया है, उसके अंदर सारी चीज़ों को आपको रख देना है।
हरी इलायची, लौंग, हल्दी, 1 रुपए का सिक्का, ये सारी चीज़ें आपको रख देनी है और पोटली के अंदर आपको गांठ लगा देनी है, ठीक है ना। 1 या 2 गांठ लगा देंगे, पोटली तैयार कर लेंगे और ये पोटली अब आपको अपने घर के मंदिर में रखनी है, भगवान गणपति के सामने। भगवान गणपति के सामने ये पोटली रखनी है और रोली से आपको सबसे पहले भगवान गणेश को तिलक करना है और फिर इस पोटली पर भी रोली का तिलक लगा देना है। रोली का तिलक लगा दिया, अब एक देसी घी का दीपक भगवान गणेश के आगे आपको जलाकर रखना है और एक दीपक माँ लक्ष्मी, श्री हरि, विष्णु के सामने भी आपको जलाकर रखना है। अब आपको भगवान गणेश से प्रार्थना करनी है, उनका ध्यान करना है कि मेरे जीवन में जो धन संपदा की कमी है वो दूर हो, मेरे धन में वृद्धि नहीं होती है वो बढ़ता चला जाए, मेरा जो पैसा है वो दिन पर दिन बढ़े, ऐसी प्रार्थना मैं आपसे करता हूँ। इस तरह से आपको भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है। और अगर आपको मंत्र ध्यान रह जाता है तो ये मंत्र आपको ज़रूर बोलना है। अगर ध्यान नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही आप भगवान का ध्यान कर लें, लेकिन अगर आप मंत्र बोल पाते हैं या आप इसे लिख कर रख सकते हैं तो ज़रूर लिखें। भगवान गणेश का सबसे बड़ा मंत्र ओम गम गणपते नमः, ये मंत्र आपको कम से कम 11 बार बोलना है। धन पोटली ऐसे ही रखा रहने देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, 1 जनवरी के दिन ही, ठीक है ना, 1 जनवरी के दिन ही, अगर मान लीजिए सुबह में आपने ये उपाय करा तो शाम को धन पोटली उठा लेनी है। अगर शाम को ही ये उपाय कर रहे हैं तो शाम के समय में ही थोड़ी देर बाद जब दीपक बढ़ जाए, दीपक ठंडा हो जाए, धन पोटली आपको उठानी है और इसे चुपचाप अपने धन रखने वाले स्थान पर, जहाँ आप अपना पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, चाहे तिजोरी में रखते हैं, किसी डब्बे में रखते हैं, जहाँ भी रखते हैं, बस उस स्थान पर आपको इसे रख देना है। तो ये धन पोटली बनाकर अगर आपने रख ली तो समझ लीजिए धन के अंबार आपके घर में लग जाएंगे, धन संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा चमत्कार आप ये धन पोटली का देखेंगे। देखिए, जिन्होंने 2024 में इस धन पोटली को बनाया वो आज महाधनी बनकर बैठे हैं। अब ये उपाय आप 2025 में करिए और देखिए इसका चमत्कार कैसे आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो भगवान संकट मोचन हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। देखिए, संकट मोचन हनुमान जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। ऐसे में आप अगर 1 जनवरी 2025 को लाल रंग का उपाय कर लेते हैं तो सीधे सीधे आपको संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि साल 2025 जो है ये इन्हीं का साल है। और जब इन्हें ही प्रसन्न कर लिया तो कोई संकट ना तो आपके धन पर आएगा, ना आपके जीवन में आएगा, ना आपके पैसे पर आएगा, ना आपके व्यापार पे, ना आपकी नौकरी पर आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर रोली लेनी है। रोली का रंग होता है लाल। रोली का एक छोटा सा स्वास्तिक आपको बनाना है अपने घर की दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में। यहाँ पर रोली का छोटा सा स्वास्तिक बना दीजिए और फिर इसका पूजन आपको करना है 1 जनवरी 2025 को। धूप दीप दिखाकर साधारण तरीके से ही पूजन करना है। ये उपाय अगर 1 जनवरी को कर लिया तो समझ लीजिए कि 2025 में पूरे साल, आने वाले जो साल हैं उनमें भी हमेशा आपको संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता रहेगा और कभी भी कोई संकट आपके घर पर नहीं आएगा। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो सबसे छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। देखिए, जो लोग चाहते हैं ना कि घर में पैसा आए और घर में ही रुका रहे, कभी घर से दूर माँ लक्ष्मी ना जाए, मतलब घर को छोड़कर कभी माँ लक्ष्मी ना जाएं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि घर में पैसा आया और चला गया। स्थिर लक्ष्मी का अगर घर में वास चाहते हैं तो 1 जनवरी 2025 को शाम के समय में मुख्य द्वार पर दीपक ज़रूर लगाएं और देखें कि कैसे स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है, कैसे माँ लक्ष्मी आपके घर में ठहर जाएंगी। क्योंकि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी आपके घर में आती हैं और मुख्य द्वार के उपाय स्थिर लक्ष्मी का वास भी आपके घर में करा देते हैं। तो 2 दीपक देसी घी के मुख्य द्वार पर ज़रूर प्रज्वलित करें। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे और भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। राधे राधे।